लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर गैंगस्टर संजू महेश्वरी जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर वकील की ड्रेस में था। संजू महेश्वरी मुख्तार अंसारी का करीबी था। वह ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था। पेशी के लिए संजू को कोर्ट में लाया गया था। गोलीकांड में 4-5 लोगों की घायल होने की भी खबर है। यह हत्या भी लगभग अतीक अहमद कांड की तरह ही है। संजू की पत्नी पायल ने सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उसके पति की पेशी के दौरान हत्या हो सकती है। इसी गोलाबारी में एक छोटी बच्ची की भी मौत हो गई है। हत्यारे अंधाधुंध फायर करते हुए फरार हो गए। संजू महेश्वरी उर्फ जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। वह मुजफ्फरनगर का एक कुख्यात बदमाश था। उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी होती थी। इसके साथ बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की तड़प थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को ही भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के सामने में आया, जिसके बाद संजू जीवा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया। इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के तिकड़मी नेटवर्क था। इसी के साथ इसी कारण उसे अंसारी का बृहदस्त्र भी प्राप्त हुआ है और संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई है। बाकी उत्तर प्रदेश में अमन चैन है। पुलिस भय में अब विरोधी गिरोह से पैसा लेकर या तो ठोकती है या ठुकवा देती है। वाहवाही भी, माल भी और शक भी नहीं।